एक गांव में एक बूढ़ी माँ के दो बेटे महेश और नीलेश, जिसमें से बड़ा भाई पढ़ लिख कर जॉब करता था और दूसरा बेटा भगवान शिव जी का बहुत ही बड़ा भक्त था। एक दिन नीलेश जब मंदिर से पूजा करके घर आ रहा था, तुम दिन भर पूजा ही करते रहो, थोड़ा अपने बड़े भैया को देखकर सीख जाते तो आज बड़े काम के होते। नीलेश अपनी पत्नी की बात सुनकर बुरा नहीं मानता और वो हंसते हुए कहता है, भगवान शिव है ना, सब ठीक कर देंगे। मैं तो उनकी दरबार में हाजिरी लगाना नहीं भूलूंगा, चाहे मुझे कितना भी ताने सुनना पड़े। थोड़ा ही देर में उसका बड़ा भाई जॉब करके घर आ जाता है और नीलेश को कहता है, और भाई, आज भगवान शिव ने क्या दिए तुम्हें जो कि तुम उनकी दरबार में हाजिरी लगाना नहीं भूलते। इससे अच्छा कि कहीं छोटा मोटा जॉब करते तो आज अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दे सकते थे। ये फालतू के काम करके अपना समय क्यों खराब करते हो। नीलेश अपने बड़े भाई की बात सुनकर कुछ नहीं बोलता है। अगली सुबह नीलेश पूजा करने के लिए मंदिर चला जाता है और भगवान शिव से विनती करता है, हे भगवान, आप हमेशा मेरे साथ रहिए, एक बार दर्शन जरूर दीजिए ताकि मेरा जीवन धन्य हो जाए प्रभु। एक दिन नीलेश की बड़े भाई महेश रास्ते से होकर गुजर रहा था। तभी रास्ते में एक ट्रक वाला महेश को धक्का मार देता है, जिससे महेश वहीं पर बेहोश हो जाता है। रास्ता सुनसान था। तभी एक पास के गांव का आदमी रास्ते से गुजर रहा था। अरे भाई, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? सुन रहे हो मेरी बात? लगता है कि किसी गाड़ी वाले ने धक्का मार दिया है। ज्यादा छोटे तो नहीं है, पर यह आदमी बेहोश है। चलो इसे अपने घर ले चलते हैं। यहाँ आस पड़ोस में तो कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। वह आदमी महेश को जैसे तैसे अपने घर लेकर जाता है और अगली सुबह महेश की आंख खुलती है। अरे मुझे क्या हो गया? मेरे तो अभी भी सिर में दर्द है। इतने में ही वह आदमी आ जाता है जिसने महेश की जान बचाई थी और महेश से बात करता है, भाई साहब, आप ठीक तो है ना? कल आप रास्ते में बेहोशी में मिले थे। महेश को समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे उसके साथ ये हादसा हो गया। तभी महेश बोलता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं होते काश आज मैं जिंदा नहीं होता, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे जानवर रहते हैं और मुझे ऑफिस से आने में भी बहुत लेट हो गया था। पता नहीं कैसे ट्रक से टकरा गया। भगवान की देन है कि मैं जिंदा हूं। महेश उस अनजान आदमी का शुक्रिया कहकर वहाँ से अपने घर की ओर रवाना हो जाता है। महेश जैसे ही घर पहुँचता है, तभी उसकी पत्नी सीमा घबराते हुए बोलती है, आप कहाँ थे? पता है मैं कितना परेशान थी और आप हमेशा देर से ही आते हैं। कल तो आप रात भर आए ही नहीं। क्या हुआ बताओ भी। महेश बहुत धीरे से बोलता है, वो मैं अचानक से ट्रक से टकरा गया, जिससे मैं रास्ते में ही बेहोश हो गया। एक अनजान आदमी ने मेरी जान बचाई। बहुत ही नेक इंसान थे। महेश की बात सुनकर तभी नीलेश बोलता है, हो न हो वो भोलेनाथ ही थे, क्योंकि रात का वक्त और अंधेरा जंगल, उस गांव में तो कोई भी इंसान रात को नहीं आता जाता है। हो न हो मेरे शिव ही थे। एक दिन नीलेश मंदिर से होकर अपने घर की ओर आ रहा था। तभी उसका बड़ा भाई महेश रास्ते में मिलता है। नीलेश, तुम भगवान शिव की पूजा करते हो, तो क्या भगवान शिव तुम्हें कभी दर्शन दिए हैं कि तुम उनकी पूजा करते हो? दिन भर उनकी ही पूजा करते रहोगे या काम काज भी करोगे? भगवान शिव तो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। भगवान शिव की पूजा पाठ करता हूँ तो काम ही तो कर रहा हूँ। मुझे तो धन पूरे साल में एक ही बार में मिलता है। बस उनकी मंदिर में हाजिरी लगा लेता हूँ तो मन को बहुत ही सुकून मिलता है। मैं तो आपको कितना बार बोलता हूँ कि आप बस उनके दरबार में दिन में एक बार हाजिरी लगाकर उन्हें कम से कम याद भी कर लो तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। नीलेश की बात सुनकर महेश कहता है, मैं नहीं मानता, ऐसा हो ही नहीं सकता। और नीलेश की बात पर उसे भरोसा नहीं हुआ और कहता है, ठीक है, मैं भगवान शिव की पूरी नित्या से पूजा करूंगा। देखता हूँ कि तुम्हारा भगवान मुझे कैसे भोजन कराते हैं। और वे सोचता है कि जंगल में तो भोजन मिलेगा ही नहीं, तब मैं कैसे करूंगा, यही सही रास्ता है। ऐसा की आराधना करते हुए जंगल की तरफ चला जाता है। तभी बहुत सारे बकरियां घास चर रही होती हैं। थोड़ा ही देर में बकरियां चराने वाला दो भाई आपस में बात करते हुए महेश की तरफ आ रहे होते हैं। महेश उन्हें देखकर पेड़ पर चढ़ जाता है कि कहीं ये दोनों हमें देख ना ले। महेश जिस पेड़ पर चढ़ा था, उसी पेड़ पर बकरी चारा की टोकरी में रोटियां रखी हुई थी और तभी बकरी चारा महेश को देख लेते हैं। बहुत ही तेज भूख लगी है। और अपने रोटी वाली टोकरी नीचे उतारते हैं। तभी वो रोटियां देखते हैं, लेकिन उनकी रोटियां जैसी थी वैसी ही थी।
तभी बकरी चारा बोलता है, भैया ये टोकरी में तो खाना तो सही है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये आदमी पेड़ पर क्यों चढ़ा था। मुझे तो लगता है कि इस आदमी ने खाने में कुछ मिलाया है, नहीं तो ये आखिर हम लोगों को देखकर ये पेड़ पर क्यों छिपा था। मैंने इस खाने में कुछ नहीं मिलाया है, मेरा यकीन कीजिए। भला मैं आप लोगों को जानता तक नहीं तो फिर कैसे मिला सकता हूँ। अच्छा ठीक है, तो आपने कुछ नहीं मिलाया है तो पहले आप ही खा लीजिए। अभी दूध का दूध और पानी का ये आएगा। बात सुनते ही महेश खाना खाने से इनकार कर देता है और बोलता है, नहीं नहीं, मेरी तो आज अच्छा उपवास है। भैया, अगर आप उपवास रखे ही हैं तो फिर जंगल में क्या कर रहे हैं? अब इतना भी झूठ मत बोलिए। अगर आप खाने में जहर नहीं मिलाए हैं तो आपको खाने में क्या जाता है? चलिए खाइए, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। एक तो गलती करते हैं और ऊपर से बात भी नहीं मानते। महेश को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी महेश को वो बकरी चारा जबरदस्ती खाने को कहते हैं। महेश के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था और वे खाने में जहर नहीं है दिखाने के लिए वह खाना खा लेता है। महेश भोजन करने के बाद आगे पीछे मुड़कर देखता है तो वो दोनों बकरी चरा आदमी गायब थे। महेश को सब समझ में आने लगता है और कहता है कि वो शिव भगवान ही थे। नीलेश, मेरा छोटा भाई सही बोल रहा था। जो भी इंसान शिव की सच्चे दिल से और सच्ची शारदा से पूजा करेगा तो उन्हें तो आना ही पड़ेगा। ओ तो सब उन्हीं का लीला है, अब मैं समझा। तभी महेश बोलता है, हे भोलेनाथ, मुझे दर्शन दे। आपको देखकर मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मैंने आपको पहचाने में बहुत देर कर दी है भगवान, मेरी आंखें अब तरस रही हैं। और महेश भगवान शिव को पुकारने लगता है। इतने में ही भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं और महेश को आशीर्वाद देते हुए बोलते हैं, जो भी भक्त मुझे सच्चे दिल से और पूरी नित्या से पूजा करेगा तो मुझे तो धरती पर आना ही पड़ेगा बालक, क्योंकि भक्त बुलाए और मैं ना आऊं ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने मुझे दर्शन देकर मुझे धन्य कर दिए प्रभु। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया।